जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में खिताब। कौमी नौइयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार देते हुए कहा, 2018 में बनने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के समरात को ज़ाया किया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। दहशत गर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आईनी अज़म का इयादा करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मज़म्मत की। कमेटी ने दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया और कहा, कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद आसिम मुनीर का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। यह हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुल्क पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने कहा, हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्कशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ ने 50 मिनट ब्रीफिंग दी। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने मुल्क में जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है, अस्करी हुकाम ने फितना ख्वारिज की क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजलास को बताया। इजलास में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जबकि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खिताब किया। इजलास में बिलावल भुट्टो, अरकान काबीना, वज़राए आला और गवर्नर्स भी मौजूद थे। अपोजिशन अरकान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास से गैर हाजिर रहे। दहशत गर्दी के खिलाफ जो इकदाम किए जाएंगे उनमें ऑपरेशन में भी शामिल हैं। हमें दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, KP हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करने के बजाय तालिबान का सहारा ले रही है। दहशत गर्द हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। ये कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। नवाज शरीफ की पिछले 25 दिनों से तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस इजलास में शामिल नहीं हुए। अब ये में जो दहशतगर्दी और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसके खात्मे के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, उन तमाम ऑप्शंस में ऑपरेशन भी शामिल है। देखें, मैं ऑपरेशन तो डेफिनेटली, अगर आपको ऑपरेशन से मेरा मुराद है कि काइनेटिक मेजर्स तो करने पड़ेंगे। ऑपरेशन का नाम जो है PTI उसको भी अपोज कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। सदर मुमलिकत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला हाउस बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्टी अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे।
अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगा बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी को मजीद मौसर भी बनाना होगा। बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। तो वहीं मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास का बाइकॉट किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, हुकूमत को इजलास में मशरूत शिरकत से आगाह किया था, ताहम हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त नहीं मानी गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी मीटिंग में इजलास में शरीक न होने का फैसला किया था। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में दहशत गर्दी है वहां के नुमाइंदों को बुलाए बगैर कमेटी इजलास बुलाने का कोई मकसद नहीं। अचानक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामान की एक कमेटी है उसका बुलाना और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक कल इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बुला रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को वो उसको आप अलाउ नहीं करते कि वो अपने लीडर से बात करे। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। बलूचिस्तान के MNAs और सेनेटर्स जिनके इलाका में इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है, अगर वो इस फोरम के ऊपर मौजूद नहीं होंगे तो ये फोरम फैसला करने का इस्तेहकाक ही नहीं रखता, जबकि ग्राउंड लेवल पर जिसका सबसे पहला स्टेक है जो आवाम का नुमाइंदा वो वहाँ पर ना हो। पीटीआई की जानिब से बानी पीटीआई के बगैर सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने के ऐलान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल भी सामने आ गया। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की, ना दहशत गर्दी, ना कश्मीर पर, ना ही भारतीय जारियत पर। आज वो पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं है और ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई अब इसरार कर रही है कि वो इस इजलास में शरीक हों। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। मुल्क है तो सब कुछ है। रियासत की पॉलिसीज में तसलसल जरूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कमेटी इजलास से खिताब। कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। फजलुर रहमान ने कहा, मुतादिद बार कह चुका हूँ कि या तो मेरा उस्ताद शहीद है या इसको मारने वाला मुजाहिद। दोनों बातें एक साथ दुरुस्त नहीं हो सकती। बोले, PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खिताब। कहा, हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। जम कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रही हैं। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से बातचीत। कहा, बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसला कर लूं। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला पार्टी का है। पार्टी ने कुछ शराइत रखी थी कि पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। देखो, मैं इवन अगर मैं चेयरमैन भी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन फैसला कर लूँ। मैंने ज़रूर कहा था और मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन जो फैसला हो जाए। आपकी बात ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन पार्टी जब फैसला करे तो पार्टी का फैसला नहीं मुकद्दम है, पाकिस्तान ही का है। लेकिन पार्टी ने कुछ कंडीशंस रखी कि पहले खान साहब के साथ मुलाकात और फिर कहे, ये तो हमने लेटर भी लिखा। अभी खान साहब से कोशिश कर रहे हैं मुलाकात हो जाए। कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होने चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
पीटीआई ने कौमी नौयत के अहम इजलास में शिरकत न करके बड़ी गलती की। सेनेटर फैसल वापटा कहते हैं इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे, एक तरफ पीटीआई नहीं आ रही, दूसरी तरफ गंडापुर ने शिरकत की। इजलास में शिरकत का मामला कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कि 14 लोग आएंगे। पीटीआई भी इजलास में शिरकत करती तो आलमी सतह पर मस्बत पैगाम जाता। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई को इजलास के लिए बुलाया जाता तो वो इजलास में शरीक होते, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है और वो इसको तरजीह देंगे। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर की शिरकत के हवाले से गुफ्तगू में कोई बात नहीं हुई। शायद बानी पीटीआई को इल्म नहीं कि अली अमीन गंडापुर इजलास में शरीक थे। इमरान खान साहब तक ये एक इन्विटेशन एक्सटेंड आउट किया जाता, क्या वो मुल्की हालात की संगीनी को देखते हुए क्या इस इजलास का वो हिस्सा बनते अगर उनको लाकर बिठाया जाता? जी बिल्कुल बनते 100%। और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो सॉल्यूशंस हैं और जो हल हैं मैं ज़रूर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे उस वक्त भी ये मसाइल कुछ हुए थे और उनको सब इल्म भी है और उनको पता भी है कि क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि इस इजलास में शरीक थे, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई गुफ्तगू की? जी, जहाँ तक उनका शमूलियत का ताल्लुक है, वो ये बात एक्चुअली जो गुफ्तगू हुई उसके ऊपर आई नहीं, तो उनको शायद इल्म नहीं है कि वो शरीक हुए। तहरीक इंसाफ बाइकॉट की रविश पर कायम। तहरीक बाइकॉट का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई का मुल्की मफाद से कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। पीटीआई मुफादात की सियासत कर रही है। सब पार्टियां मुल्क मुफाद में बैठी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी में अकड़ नहीं जा रही। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई कहते थे तालिबान हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में तालिबान को फंड्स भी दिए। के बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। उनकी अकड़, उनका तकब्बुर, उनकी नाक, वो शायद पाकिस्तान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है। खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमें उनको दफ्तर बना के देने चाहिए। इन्होंने उनको फंड्स भी दिलवाए केपीके की गवर्नमेंट से। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान चीनी की कीमत पर तनाज़ा बरकरार। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स ने 140 रुपए फी किलो चीनी देने से इनकार कर दिया। शुगर मिल ज़राए का कहना है कि चीनी की किल्लत की वजह से ईद पर मजीद रेट बढ़ सकते हैं। हुकूमत कीमत कम करने की कोशिश करेगी तो चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल्स का कहना है कि हुकूमत ने खुद एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, अब शिकवा क्यों? परचून मार्केट में चीनी 170 से 175 रुपए पर फरोख्त हो रही है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद चीनी की कीमत कम ना हुई। FIA और IB ने चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुश्तरका कार्रवाई में रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। 10 करोड़ रुपए मालियत की चीनी की बोरियां बरामद की गई हैं। अटक में 3260 बोरियां, जेहलम में 1165 बोरियां, जबकि चकवाल में मुख्तलिफ गोदामों से 6291 बोरियां बरामद की गई। ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की हैं कि आवाम को चीनी की किल्लत और महंगाई से बचाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। केपी पुलिस की जरूरियात के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी जारी करने की मंजूरी। पुलिस की तनख्वाहें पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पुलिस से मुतलिक आला सतह इजलास में फैसला। 3 अरब रुपए से पुलिस गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग और जदीद आलात की खरीदारी की जाएगी। 72 करोड़ रुपए नाइट विजन गोगल्स, स्नाइपर्स और दीगर जरूरी आलात के लिए मुख्तस किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि हर जिला की सतह पर जदीद आलात से लेस स्पेशल वेपन एंड टेक्निक टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि पुलिस थानों और चेक पोस्टों को महफूज बनाने के लिए 1.3 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल थानों और चेक पोस्टों की तामीर के बाकी मंसूबों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पुलिस की तनख्वाहें पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने जा रही हैं।
कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 830 कैमरों में से 80 गैर फाल। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक 80 कैमरे सितंबर 2024 में एक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने तोड़े थे। तोड़े गए कैमरों की मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया। नशे के आदी और नामालूम अफराद भी कैमरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, अमरीका और रूस यूक्रेन में 30 रोजा आर्जी जंगबंदी के लिए मुत्तफिक हो गए। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू की तफसीलात सामने आ गई। रूसी सदर का यूक्रेन के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने का हुक्म। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज तक हमले नहीं होंगे। हथियार डालने वाले यूक्रेनी फौजियों को सलामती की जमानत दी जाएगी। दोनों जानिब से 175 कैदियों का तबादला आज होगा। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने को तैयार। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तवील मुतालिबात की फहरिस्त थमा दी। रूसी सदर की जानिब से पेश करदा मुतालिबात में कहा गया, यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए, यूक्रेनी फौज में अवाम की जबरी भर्ती ना हो, यूक्रेन को गैर मुल्की इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की जाए। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि ईरान में पोजीशन में ना हो कि इसराइल को तबाह कर दे।